नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया। राजस्थान के युवा दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। इसे सचिन पायलट की राष्ट्रीय राजनीति में सीधी एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, राजस्थान से कांग्रेस के हारने के बाद में ये कयास तो लग रहे थे कि संगठन में बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 महासचिव को अलग अलग राज्य के प्रभारी और अन्य प्रभाव देकर यह सिद्ध कर दिया कि अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद से ही राजनीति हलकों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सचिन पायलट अब प्रदेश की राजनीति से दूर होकर राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कर चुके हैं? क्या सचिन पायलट अब राष्ट्रीय राजनीति में ही अपना उज्जवल भविष्य तलाशेंगे? ये तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के प्रदेश की राजनीति से दूर राष्ट्रीय राजनीति की एंट्री के बाद में राजस्थान की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर आज करेंगे हम चर्चा। आपको बता दें, पंजाब के प्रभारी और से प्रभारी रहे हरीश चौधरी को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और ऐसा कयास है कि अब हरीश चौधरी को राजस्थान की राजनीति में बड़ा कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला निर्णय यह है कि सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति से दूर करना, यानी कि ना तो उसे नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये अभी राजनीति हलकों में चर्चा है। लेकिन क्या सचिन पायलट को वास्तव में राजस्थान की राजनीति से दूर करने का एक प्लानिंग था या ये खुद सचिन पायलट का एक अपना डिसीजन था? ये भी सोचने वाली बात है। राजनीति हलकों में यह चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट अब लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का जो रिक्त स्थान रहेगा या सचिन पायलट को चाहने वाले या उनके समर्थक जो भी फॉलोवर विधायक है, उनका इस विषय में क्या सोचना है, और साथ ही अब क्या सचिन पायलट पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे या पहले से कुछ कमज़ोर हो जाएंगे? तो हम आपको बता दें कि सचिन पायलट की राजनीति, युवा राजनीति और कांग्रेस का आने वाला कल है। सचिन पायलट की जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा जाने वाला है। इस समय कांग्रेस के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि वो इंडिया गठबंधन को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाकर अपने सभी अलायंस को एक साथ जोड़कर पूरे भारत में एक ऐसा संगठन तैयार कर ले जो एनडीए के मुकाबले में मजबूत खड़ा हुआ नजर आए, और साथ ही प्रदेश नेतृत्व, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर यह संदेश भी देना चाहता है कि वो भी भाजपा की तरह ही अपना जो भी फैसला है वो फैसला चौंकाने वाला कर सकता है। सचिन पायलट के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई भूमिका नजर आ सकती है। सचिन पायलट राजस्थान के लिए कितने मजबूत और कितने ज़रूरत है ये भी कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ जो एक ग्रुप है वो मानता है कि अशोक गहलोत ने हाल ही में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एंट्री करी थी और अलायंस को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली थी। उसी के बतौर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद में ही 12 महासचिव जो थे उनको अलग अलग राज्य का प्रभार और अन्य प्रभार देने की घोषणा हो गई थी। इसमें ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कराने में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो राजनीतिक हलकों में या राजस्थान की राजनीति में जो प्रतिद्वंदी के तौर पर पहले नजर आते थे अशोक गहलोत, क्या उन्होंने ही तो अन्य राजनीतिक स्तर पर ये फेरबदल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाई है? ये अलग अलग कयास है। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि सचिन पायलट को राजस्थान से दूर भेजने में थोड़ा बहुत उनको चाहने वाले को या उनके समर्थकों को में मायूसी तो है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट का जो राजनीतिक कैरियर है वो ज़्यादा लंबा और मजबूत नज़र आता है, क्योंकि अभी सचिन पायलट राजस्थान का आने वाला कल नजर आता है। ऐसे में सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रभारी बतौर काम करते हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हमेशा वो बने रहेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस इस जगह कोई नया संदेश देना चाह रही हो, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा ने चौंकाने वाले निर्णय करके राजस्थान की राजनीति में अपनी ओर ध्यान खींचा है, इसी के मैं कह सकता हूँ कि बराबर में कांग्रेस भी चाहती
चाहती है कि राजस्थान की राजनीति में वो भी कुछ ऐसे कदम, ठोस कदम उठाए जिसके कारण कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर बात सचिन पायलट के इर्द गिर्द हम बात करें तो सचिन पायलट का एक करिश्माई नेतृत्व है, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको जब उनकी लीडरशिप में भरोसा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तुलनात्मक उनके पूरक अगर कोई नेतृत्व खड़ा किया जाता है, जिसमें से एक नाम आ रहा है हरीश चौधरी का, दूसरा हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ग जिसमें ब्राह्मण वर्ग है, वो अगर एक नेता प्रतिपक्ष बनता है तो दूसरा कोई सामान्य वर्ग से हो सकता है कि वो प्रदेश नेतृत्व की कमान संभाले। क्योंकि जहां पर दोनों अभी जो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर है गोविंद सिंह डोटासरा है, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद में संगठन में फेरबदल हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में जो प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, उनको बरकरार रखा है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अभी जो कदम उठा रही है वो राजस्थान के हित में उठा रही है। लेकिन हमारा जो मूल या हमारा जो मुख्य जो प्रश्न ये था, क्या सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति से दूर जाने के बाद क्या राजस्थान का जो रिक्त स्थान बनेगा उसमें कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट की एंट्री भले ही राष्ट्रीय राजनीति में बनी रहे, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। और जो प्रदेश नेतृत्व है वो सचिन पायलट से बराबर संपर्क में रखेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दोनों ही लोकसभा जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा मजबूत होना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हर हाल में इस बार है कुछ बड़ा करना है। अगर मैं बात करूं हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों की, विशेष तौर पर राजस्थान की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से 25 की 25 सीटें वो हार चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कांग्रेस यहां पर जीते। ये थोड़ा सा कठिन डगर है, लेकिन सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर ये संदेश तो दे दिया है कि अब कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है।